नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से कि वहां पर इमरान खान सरकार के ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा। इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको आज एक अपडेट दे दूं कि आप अगर स्टडी IQ के वेबसाइट पर जाकर या फिर ऐप पर कोई भी कोर्स परचेस करते हैं तो आज से आपको 33% डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए सिंपली आप कोड यूज कर सकते हैं अंकित33। आप कहीं पर भी जाएंगे, कोई भी कोर्स परचेस करेंगे, डायरेक्टली 33%। जैसे कि यूपीएससी के कोर्स पर अगर आप देखिए तो 20,000 का कोर्स है ये आपका 1 साल की वैलिडिटी का, तो 20,000 के ऊपर डायरेक्टली आपको 6600 का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये कोर्स हो जाएगा 13,400 का। तो जल्द से जल्द आप इसका अवेल कर सकते हैं ऑफर। लेकिन यहां पर अब मैं बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। जैसा कि आप ये न्यूज में देख पाएंगे, पाकिस्तान पार्लियामेंट सेट फॉर चेंज, इमरान खान में गो, आसिफ अली जरदारी, मतलब कि इमरान खान की जगह यहां पर पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं आसिफ अली जरदारी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हुआ है? क्योंकि आपको याद होगा 2018 में जब पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की सरकार आई थी तो क्लियर तौर पर देखा गया था कि आर्मी का पूरा सपोर्ट था। लेकिन अब यहां पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जो बाजवा हैं, आर्मी चीफ हैं, उनको क्या दिक्कत है, सबके बारे में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप MCQs को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर डायरेक्टली जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में आपको जितने भी MCQs हैं वो आपको मिल जाएंगे। चलिए यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, जैसे आपने देखा होगा भारत के अंदर जैसे जैसे नए सत्र की शुरुआत होती है, जैसे मॉनसून सेशन हो गया, उसी तरह से पाकिस्तान के अंदर वहां की जो नेशनल असेंबली है, जैसे हमारे यहां पर लोकसभा है, वहां पर जो नेशनल असेंबली है उसका यहां पर सेशन स्टार्ट हो रहा है आज 18 फरवरी से। और सभी लोगों की निगाहें वहां पर ऑपोजिशन पार्टीज पर बनी हुई हैं, क्योंकि उनके द्वारा बोला गया है कि वो बहुत ही जल्द नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएंगे। आपने देश में भी देखा होगा कि जब यहां पर सरकार माइनॉरिटी में रहती है, जब कोalition गवर्नमेंट होती है, तो यहां पर जो ऑपोजिशन पार्टी है वो सरकार को हटाने की कोशिश करती है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर। कुछ वैसा ही आपको इस समय पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेगा कि वहां की जो अपोजिशन पार्टी है वो इमरान खान को आउट करने में लगी हुई है। और बेसिकली बताया यह जा रहा है कि पहले भी इस तरह की कोशिशें हुई थी लेकिन वो फेल हो गई थी। लेकिन इस बार जो अपोजिशन है वो बहुत ज्यादा यूनाइटेड है और जो भी मैजिक नंबर, मैं अभी आपको बताऊंगा कि कितना नंबर, कितना आंकड़ा चाहिए, क्या वो ला पाएंगे कि नहीं। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि जो एक पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट हैं उनके द्वारा बोला गया है कि जो अपोजिशन है वो इस बार पूरी तैयारी के साथ यहां पर जितने भी पार्टी से बातचीत करनी है, इनफैक्ट जो इस समय प्रेजेंट सरकार के अंदर भी हैं उनके साथ भी बातचीत कर कर जो इमरान खान की सरकार है उसको हटाने की कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं वहां पर अपोजिशन पार्टी को लग रहा है कि जो हालात हैं इस समय पाकिस्तान के, जैसे इकोनॉमी को ले लीजिए, जितनी भी चीजें अगर आप देखोगे तो लोग काफी ज्यादा नाराज हैं। तो इसलिए अपोजिशन पार्टी को लगता है कि ये बहुत ही अच्छा मौका है जब इमरान खान की सरकार को वो हटा सकते हैं। अब जहां तक बात है कि वहां की पार्लियामेंट का किस तरह का सिचुएशन होता है, देखो हमारे देश में जैसे आपने देखा होगा अपर हाउस होता है जिसको राज्यसभा कहते हैं, तो उसी तरह से पाकिस्तान के अंदर अपर हाउस को कहा जाता है सेनेट। लेकिन यह आपको पता होगा कि सेनेट से यहां पर सरकार नहीं चलती है। सेनेट तो क्या है, वो भी एक पार्ट है पार्लियामेंट का, लेकिन जो एक्चुअल नंबर चाहिए होता है सरकार बनाने के लिए वो आपको लोकसभा में चाहिए होता है, लोअर हाउस में चाहिए होता है। तो पाकिस्तान के अंदर जो लोअर हाउस है उसको कहा जाता है नेशनल असेंबली। तो यहां पर जैसा कि आप देख सकते हो टोटल 342 सीट्स हैं, उसके अंदर सरकार बनाने के लिए जाहिर सी बात है 342 में से 172 का आंकड़ा चाहिए होता है। और प्रेजेंट में अगर आप देखोगे जो इमरान खान की पार्टी है इसका जो नंबर है वो 156 है। तो जाहिर सी बात है ये इस समय आपको माइनॉरिटी में देखने को मिल रहा होगा और इसी की वजह से उन्होंने कोलेशन कर रखा है बाकी पार्टीज के साथ और इसलिए इनके पास 172 से ज्यादा आंकड़ा देखने को मिलेगा। और उसी प्रकार से ऑपोजिशन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा पीछे है, ऑपोजिशन का नंबर भी आप देख सकते हो 162 के आसपास देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब यह है कि अगर ऑपोजिशन यहां पर गवर्नमेंट में से कुछ लोगों को ब्रेक कर सकता है और उसकी वजह से अगर यहां पर ये लोग आ जाएं तो प्रोबेबली इमरान खान सरकार को बाहर जाना पड़ेगा और नई वहां पर जो सरकार है वो बन सकती है। तो इसी की वजह से बताया जा रहा है कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ध्यान रखिएगा जो पीटीआई है, यहां पर इमरान खान की पार्टी पीटीआई है, इसके पास तो 156 ही है। इसके अलावा बाकी आपको कई सारे जो इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं, ट्राइबल एरिया से जो लोग आते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि खुद इमरान खान सरकार के अंदर कई सारे जो पार्टनर्स हैं, कोलिशन पार्टनर्स हैं, वो काफी ज्यादा नाराज हैं। वो हो सकता है कि यहां पर अब वो ऑपोजिशन को सपोर्ट कर दें और इसीलिए काफी डिस्कशन हो रहा है कि इमरान खान की सरकार जा सकती है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो इस समय ऑपोजिशन को बाकी लोगों की आवश्यकता है, बाकी जो सपोर्टर्स हैं उनकी आवश्यकता है। और इमरान खान की जहां तक तैयारी है, देखिए यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि इमरान खान
को ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, अगर आप वहां का कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे, जैसे आपने देखा होगा भारत के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ है, तो इसमें क्या होता है कि पार्टी, अगर सपोज बीजेपी है या फिर कांग्रेस है, अगर वो अपने पार्टी मेंबर्स को बोलते हैं कि आपको हमारे समर्थन में वोट करना है तो करना पड़ता है, राइट। तो अगर सपोज कोई नहीं करता है, पार्टी की बात नहीं सुनता है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है, और उस समय जो लोकसभा की स्पीकर होते हैं या फिर चेयरमैन होते हैं राज्यसभा में, उनके पास पावर होती है कि वो उस एमपी को वहां से हटा सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखोगे एंटी डिफेक्शन कुछ इस तरह से कि वहां के जो पार्टी के हेड होते हैं, मतलब कि पीटीआई के हेड कौन है, इमरान खान है, तो अगर पीटीआई के जो मेंबर्स हैं वो इनकी बात नहीं सुनेंगे तो इमरान खान के पास पावर होती है कि उनको हटा सकते हैं। लेकिन अब आप खुद सोचो, यहां पर हटा किसको सकते हैं, अपने पार्टी को लोगों को हटा सकते हैं, लेकिन उनके पास तो पूरा बहुमत है नहीं 172 का। तो ये पावर इमरान खान का जो है वो बाकी के कोलिशन पार्टनर्स के ऊपर नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा, वो अपने पार्टी के ऊपर ही ये एंटी डिफेक्शन वाला चीज अपना सकते हैं, बाकी लोगों के ऊपर चलेगा नहीं। तो यहां तक जो कहा जा रहा था, इस समय बात चल रही थी कि इमरान खान यहां पर एक प्रकार से अपने पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो सिर्फ अपने पार्टी के ऊपर ही रख पाएंगे, वो दूसरे कोलिशन पार्टनर्स के ऊपर नहीं रख पाएंगे। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो उनके जो पार्टनर्स हैं, जैसे एमक्यूएम हो गया, पीएमएलक्यू हो गया, अगेन आप यहां पर देखो, ये एमक्यूएम, यहां पर आप देख रहे हैं एमक्यूएम हो गया, पीएमएलक्यू हो गया, ये जो है वो काफी नाराज हैं इस समय। तो 7-5-12 अगर ये जो दो पार्टीज हैं वो अपोजिशन की तरफ आ जाती हैं तो डेफिनेटली काफी बड़ा संकट आ जाएगा इमरान खान सरकार के ऊपर। और इनफैक्ट ये भी बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि एमक्यूएम, पीएमएलक्यू ये कोई बहुत ज्यादा आपस में करीबी हैं, लेकिन क्या है कि इमरान खान के खिलाफ अगर वोट करने की बात आएगी तब ये एक साथ आ सकते हैं, इसलिए यहां पर काफी पॉसिबिलिटीज बन रही है। इनफैक्ट खुद पीटीआई के अंदर, जो इमरान खान की पार्टी है पीटीआई, उनके खुद के करीब 25 से 30 एमपी जो हैं वो यहां पर नाराज चल रहे हैं, और उन्होंने अपना एक सेपरेट क्लस्टर बना दिया गया है। जैसे कि काफी बड़े शुगर का व्यापारी हैं जहांगीर तारिन, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि 25-30 एमपीस का गुट बना लिया गया है, और वो इस समय ऑपोजिशन को सपोर्ट कर सकते हैं। पहले वो एक समय था जब वो इमरान खान के राइट हैंड हुआ करते थे, लेकिन वो भी यहां पर अब सेपरेट हो गए हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि काफी पॉसिबिलिटी है अब यहां पर इमरान खान की सरकार जा सकती है। लेकिन यहां पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है वो है आपका रोल ऑफ आर्मी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आर्मी का हाथ जिसके ऊपर होगा उसको एक प्रकार से आप कह सकते हैं काफी मजबूती हासिल होती है, और इसीलिए ऑपोजिशन पार्टी कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि आर्मी को अपनी तरफ कर लें। और ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि रीसेंट टाइम्स में अगर आप देखोगे तो इमरान खान और जो पाकिस्तान आर्मी चीफ हैं कमर जावेद बाजवा, उनके बीच में बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया है, जो कि बताया जा रहा है कि वो अब आपस में साथ नहीं आ सकते। और इसके अलावा एक और चीज याद रखिएगा, पहले आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की आर्मी ने यहां पर तख्ता पलट कर दिया, लेकिन अब वैसा पॉसिबल नहीं है। मतलब पॉसिबल तो होने को तो कुछ भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आर्मी उस चीज को दिखाना ही नहीं चाहेगी। क्यों नहीं दिखाना चाहेगी? क्योंकि 2018 में खुद आर्मी की वजह से यहां पर इमरान खान पावर में आए थे, इलेक्ट होकर आए थे, लेकिन अब यहां पर प्रॉब्लम चलता जा रहा है। और जो एक्सपेरिमेंट, एक प्रकार की जो हाइब्रिड रेजिम लाने की कोशिश की गई थी आर्मी के द्वारा और इमरान खान दोनों के द्वारा मिलकर, वो कहीं ना कहीं फेल हो गया है ऑन एवरी पॉलिटिकल फ्रंट, अगर आप कहिए तो। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आर्मी क्यों चाहती है इमरान खान को बाहर करना? देखो, ये बेसिकली अगर आप देखोगे ना तो इसका मेन कारण है कि बाजवा जो है वो रिटायर होने वाले हैं नवंबर 2022 में। तो यहां पर मोस्ट लाइकली यही लग रहा है कि इमरान खान जो है वो उसका एक्सटेंशन नहीं करेंगे, कमर जावेद बाजवा का एक्सटेंशन नहीं करेंगे। लेकिन कमर जावेद बाजवा चाहते हैं कि नहीं, उनका फर्दर एक्सटेंशन हो। इमरान खान को भी ऐसा लगता है कि वो अपने जो करीबी हैं उनको आर्मी चीफ बनाएं, जैसे कि फैज हामिद, इनका काफी बड़ा नाम चल रहा है, बहुत समय से नाम चल रहा है। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो पिछले साल जब अफगानिस्तान में पूरा मामला चल रहा था तो काबुल में ये फैज हामिद जो है वो विजिट पर गए थे, और इस तरह की ये जो पिक्चर्स हैं वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था उस समय। तो उस समय वो क्या थे, वही वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आईएसआई, वहां की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई, उसके डायरेक्टर जनरल थे वो। फिर वहां पे नियम क्या है ना पाकिस्तान के अंदर कि अगर आपको आर्मी चीफ बनना है तो कोर कमांडर रहना पड़ेगा आपको एटलीस्ट 6 महीने के लिए। तो कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए वहां से उनको शिफ्ट करके जो पेशावर है, पेशावर, वहां का कोर कमांडर बना दिया गया। तो एटलीस्ट वो 6 महीने तक कोर कमांडर बने रहेंगे, और अगला जो अपॉइंटमेंट होगा उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इसीलिए बताया जा रहा है कि इमरान खान एक तरफ से चाह रहे हैं कि फैज हामिद को यहां पर आर्मी चीफ बनाया जाए, लेकिन बाजवा इससे नाराज हैं। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो रिसेंटली कुछ मीटिंग वगैरह हुई थी कोर कमांडर्स के बीच में, उसमें से जो करीबी हैं बाजवा के, आर्मी चीफ के, उन्होंने यहां पर उनको इन्फॉर्म किया था कि जिस प्रकार का संगठन रहा है इमरान खान और आर्मी के बीच में, उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है, जिसकी वजह से आर्मी का काफी नुकसान हुआ है, उनके छवि को काफी नुकसान हुआ है। और इस समय देश के अंदर जो पॉलिसीज अपनाई गई है इमरान खान के द्वारा, जैसे कि इकोनॉमिक
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। इन्फ्लेशन रेट अगर आप देखोगे 13% चला गया है। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन हो गया है, पोलराइजेशन हो गया है देश के अंदर, सप्लाई डिमांड की वजह से जो डिस्टॉर्शन हुआ है उसकी वजह से प्राइसेस, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी ले लो, गैस ले लो, काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले गए हैं, तो लोग भी नाराज़ हैं। तो ये एक मौका मिल रहा है कहीं ना कहीं आर्मी को, और जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो इनको यहां पर हटा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, और जाहिर सी बात है कि हमारा पड़ोसी देश में अगर इतना बड़ा कोई सिचुएशन होगा, प्रॉब्लम होगा, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपको भारत के पॉलिसीज पर भी देखने को मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो आई होप कि इसको आपको वीडियो में समझ में आया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या आप बता सकते हैं कि इन दो स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? देखिए मैं किसकी बात कर रहा हूं, नो कॉन्फिडेंस मोशन की। नो कॉन्फिडेंस मोशन भारत के अंदर, इससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट है, कौन सा गलत है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी इसका राइट आंसर जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ, वहाँ से आप प्ले कर पाएंगे। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐप को डाउनलोड करिए, और ध्यान रखिएगा अब से आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं अंकित33, डायरेक्ट आपको ऑफ मिल जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।